हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 19 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर बार हम लोग जानते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दिया जाए, सब्सक्राइब कर दिया जाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडाइड। देखिए आयोडाइड का करेक्ट ऑर्डर है और क्वेश्चन नंबर 13 हमें आयोडाइड के करेक्ट ऑर्डर की अरेंज करना है, जिसमें हमको दिया हुआ आई माइनस एंड आई प्लस। देखिए इसमें ऑर्डर देने का मतलब है, यहाँ पे ये साइज को ऑर्डर पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको पॉइंट बता दे रहे हैं कि कोई भी अगर स्पीसीज होती है, कोई भी स्पीसीज होती है, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, किस स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो अपने एक कम साइज, न्यूट्रल साइज में है, एक नॉर्मल साइज जिसे कहते हैं हम लोग आइडियल साइज में, किसमें है, अपने आइडियल साइज में है। बट अगर उस स्पीसीज के ऊपर, किसी भी स्पीसीज के ऊपर कोई भी एलिमेंट हो गया, अगर वह पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, कैसा पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो उसमें क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। साइज क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तीनों पॉइंट आप अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को हर समय याद रखेंगे, तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट या स्पीसीज के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, डबल नेगेटिव चार्ज हो, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, डबल पॉजिटिव चार्ज हो, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में क्या होता जाएगा। अगर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ेगा, तो साइज भी बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जिसकी वजह से इसकी साइज उतनी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो अब आप अपना ऑर्डर को प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या हो सकता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करिएगा। हमने आंसर भी सही बता दिया और ये आपके सामने एलिमेंट भी हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अगर 31 क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स, हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। अब आइए हमें मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स की बात करनी है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन में P2O5, N2O5, Bi2O5, EsB2O5। ये देखिए हमारे पास कुछ बेसिक और कुछ ऑक्साइड दिए हुए हैं, वो भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि इसमें से मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स कौन होंगे। देखिए हमें क्या करना है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड निकालना है। अब देखिए आप सबसे पहले अगर आपको बेसिक ऑक्साइड्स की बात करनी है, तो आप उस एलिमेंट में अगर हम बात करें, आप ये जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब आपको मालूम है, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और बिस्मथ हमारा क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वह ऑक्साइड्स क्या होगी, लीस्ट बेसिक होगी। क्या होगी, लीस्ट बेसिक होगी। और लीस्ट बेसिक होने की वजह से यह क्या होगी, मोस्ट एसिडिक होगी। कैसा होगी, मोस्ट एसिडिक। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन अगर किसी भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होने की वजह से जो ये एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा वह क्या होगा, मोस्ट होगा। सबसे अधिक एसिडिक ऑक्साइड्स कौन फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन का। और लीस्ट बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन। अब आइए बिस्मथ के पास चलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बिस्मथ जो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा वह क्या होगा, मोस्ट
बेसिक ऑक्साइड्स, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? बिस्मथ करेगा। और अगर एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या करेगा? लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। यहीं पे हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दो क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। अगर आपको किसी भी एक ग्रुप का एलिमेंट दे दिया जाए और उसमें पूछ सकता है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है या मोस्ट बेसिक है, अगर मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, आप देखेंगे उस ग्रुप का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर पूछ रहा है तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्मेशन करेगा? बिस्मथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिस्मथ हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो B2O5 का फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। B2O5 इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, आपसे रिएक्टिव हैलोजन पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है Br2, Cl2, I2 एंड F2। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम लोग रिएक्टिविटी क्या निकाल, रिएक्टिविटी ठीक है, जो रिएक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीसीज की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी वह स्पीसीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्पीसीज की बॉन्ड लेंथ जितनी कम वह उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव। आइए यहाँ पे बात करते हैं। आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यह भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। हाँ, वो भी कौन से ग्रुप के? 17th ग्रुप के एलिमेंट है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, यह आपके पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछना है। अब देखिए, अब यहाँ पे साइज की बात कर ले तो फ्लोरीन की साइज क्या होगी? सबसे छोटी होगी, क्योंकि जो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर करता है? 2p5। क्लोरीन में 3p5, यहाँ पे 4p5 और यहाँ पे आपको 6p5। हाँ, अब आप समझ सकते हैं किसकी साइज सबसे छोटी है? जिसकी साइज फ्लोरीन की साइज क्या है? सबसे छोटी है। ये जो एफ बॉन्ड बनाएगा उसमें जो एफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी वह क्या होगी? सबसे छोटी होगी। अगर एफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होने की वजह से मिनिमम रिएक्टिविटी आपको मिलेगी इसमें, I2 में। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और जो ज्यादा सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रीजन ऑफ मोस्ट रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन क्या है? मोस्ट रिएक्टिविटी है, इसका रीजन पूछ रहा है आपसे। रीजन क्या हो सकता है आप खुद जानते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने ऑप्शन से चलते हैं। लेस एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड, F2 इज गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स केमिकल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मोर एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड। और यहाँ पे हम बात करें F2 अगर फॉर्मेशन कर रहा है, देखिए एफ बॉन्ड, हाँ अभी हमने आपको बताया F की साइज कैसी होती है? 2p ऑर्बिटल और 2p5। सब कहने का सबसे स्मॉल साइज होती है। अभी आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ क्या होगी? जितनी ज्यादा होगी जितनी छोटी होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। अब आइए थोड़ा सा फ्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? 2p ऑर्बिटल में। और जब आप जानते हैं 2p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए 2p की साइज बहुत छोटी होती है और ये जब दूसरे 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा तो साइज
छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी होगा, इसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक, आप इसको दूसरे कंसेप्ट में समझ सकते हैं कि कोई भी छोटा एलिमेंट है और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जाहिर सी बात है रिपल्सन बढ़ेगा, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी बढ़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी। तो आइए वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाकर समझते हैं कि एफ बॉन्ड में क्या होगा, एफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी है, जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करके ये बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी ज्यादा होगा, और आपके पास ये भी फार्मूला है, तो उस कारण भी हम कह सकते हैं एफ की जो बॉन्ड लेंथ है वह छोटे हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इन्हांस कर जाती है, बढ़ जाती है। तो मोस्ट रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, F2 की। इसी रीजन से है कि आपका ऑप्शन नंबर लेस एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड, लेस एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड। समझ में आई बात, क्यों लेस एनर्जी हुआ, लेस एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, छोटी होगी। थोड़ी सी एनर्जी अगर इसको मिलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड को ब्रेक करके अलग हो जाएंगे, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर जाएंगे, अलग कर जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड, लोअर बॉन्ड एनर्जी, लोअर बॉन्ड एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच वहां पर रिपल्सन हो रही है स्मॉल साइज की वजह से, और जरा से भी वो एनर्जी पाएंगे तो तुरंत अपने बॉन्ड को ब्रेक कर जाएंगे। और इसीलिए अब आप कह सकते हैं कि आप आगे की सीरीज जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। देखिए 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है, आपको कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कोबाल्ट, रुदेनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज का है। हमको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, देखे हैं, तो आपको बीएससी के स्टैंडर्ड में पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी आप अप टू 30 तक याद ही रखे होंगे, अप टू 30 एलिमेंट। अगर अप टू 30 एलिमेंट आपको याद होना चाहिए तो इसी के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, 3D सीरीज मिलेगा। इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3D सीरीज मिलेगा। और जो आपको एलिमेंट 3D सीरीज के अंदर चाहिए, हमको देखने से पता चल गया, ये जो आपको कोबाल्ट है यह क्या है, 3D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करेगा, और यही हमारा 3D सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा। ओके, आइए इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। अब आप काउंट कर लीजिए क्या 27 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20 एंड 27। ये देखिए 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, आप कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे करिए 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें 1s2, 2s2 एंड 2p3, नेक्स्ट 1s2, 2s2 एंड 2p4, नेक्स्ट 1s2, 2s2 एंड 2p5। ठीक है, अब देखिए हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तब बात करनी है, किसकी बात करनी है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं करनी है। आइए एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p2, यहाँ पे बात करें 1s2, 2s2 एंड 2p3,
अब 1:2, 2:2 एंड 2p4। अब देखिए हमें यहां पे बात करनी है कि किसकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने का हमें रिजल्ट सामने से मिल रहा है कि जो यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पोजीशन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मोस्ट डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाया जाता है, जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि अगर उसके पास इम्पटी ऑर्बिटल हो, कैसा हो, इम्पटी हो, हाफ फील्ड हो, कैसा हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। अगर हाफ फील्ड, फुल फील्ड या इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मोस्ट डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चला, क्या पता चला कि जो हमारा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, जो ऑक्सीजन है उसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन के बाद अब हम आते हैं फ्लोरीन के पास। देखिए फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता हुआ है और नाइट्रोजन क्या करता है, 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है। तो आप यहाँ से ऑक्सीजन के बाद हम फ्लोरीन के पास आएंगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट क्योंकि साइज छोटी है। ठीक है, फ्लोरीन। देन उसके बाद आप आएंगे नाइट्रोजन के बाद जो कार्बन आप देखेंगे, कार्बन का सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लीस्ट होगा। क्यों लीस्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आप इसको आसानी से एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करके इसमें जा सकता है, ये 2p0 में चला जाएगा। अब ये क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट होगा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जा रहा है। आप कह सकते हैं कि द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट बिकॉज it have half filled electronic configuration। और ये आपसे जनरली आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का फ्लोरीन से क्यों ज़्यादा होता है। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज वाई ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो आप ये रीजन बता सकते हैं, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन हैव हाईएस्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑक्सीजन हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सीक्वेंस आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होगा। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करने का सेंस है कि ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को तेजी के साथ अट्रैक्ट करे और उसके साथ क्या करे, एक्सेप्ट भी कर ले। अट्रैक्ट करना और एक्सेप्ट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। आइए सबसे पहले इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखिए अट्रैक्ट करने का सेंस है किसी चीज को आकर्षित करना, कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरीके से आकर्षित करते हैं। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आप उस चीज को अपना लें, उस चीज को क्या कर ले, अपना लें मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास एक बात करें, दो कमरे हैं, आप रहने वाले सिंगल हैं और कोई भी अगर सेकंड आदमी आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, बुलाएंगे और रखने के लिए आपके पास एक कमरा एक्स्ट्रा है जो आप कहते हैं गेस्ट रूम है, आप उनको वहाँ पे जगह दे सकते हैं। अगर अगर आपके पास सिंगल कमरे ही हैं तो आप किसी को बुला तो सकते हैं, आप अपने व्यवहार के द्वारा उनको बुला तो सकते हैं, बट आप उनको घर में स्टे नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही कमरे हैं और उस एक कमरे में आपका परिवार रह रहा है। तो किसी बाहरी आदमी को आप बुला तो सकते हैं, उसके साथ संबंध तो आपके अच्छे हैं, बट आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पास उनको घर में नहीं रख सकते। बट अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा कमरा है तो आप उनको बुला भी सकते हैं और अपने घर में रख भी सकते हैं। यही रीज़न होता है क्लोरीन के पास क्या होता है, एक कमरा एक्स्ट्रा हो जाने की, उसका कमरा बड़ा हो जाने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन को बुलाता भी है और अपने पास रखता भी है। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन को अट्रैक्ट तो कर लेता है, बट उसके पास कमरे छोटे हो जाने की वजह से, उसका सेल छोटा हो जाने की वजह से अट्रैक्ट कर तो लेता है, बट अपने सेल में
वह जगह नहीं दे पाता रहने के लिए, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, आइए सेम चीज यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। अब आइए सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें 1s2 2s2 N2p2। ठीक है, 1s2 2s2 N2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 N2p4। अब बताइए 1s2 2s2 N2p5। ठीक है, अब आप यहाँ जानिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे आपको फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लीस्ट कार्बन की है, सबसे लीस्ट क्या है, कार्बन की है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्लोरीन से कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कार्बन से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट में है। तो अगर इसका पास स्टेबल एनर्जी है तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सोचेगा कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाना चाहेगा, 2p3 बनाना चाहेगा। तो इसके पास कहने का सेंस है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आपका यह ऑर्डर हो जाएगा। आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन नाइट्रोजन। आपका ऑर्डर यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। हाँ, बट उसके बाद आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है, देन नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से, और उसके बाद फ्लोरीन की। ये देखिए आपके अंदर सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस एक ही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या करते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की फिर बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम करेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस है एंड सल्फर है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। जैसा आपको मालूम है नाइट्रोजन की बात कौन आता है, फास्फोरस आता है, उसके आगे ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, ये देखिए आपका पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है। ये क्या होता है, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है और ये आपका 16th ग्रुप का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इसके पास क्या होता है, p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसके पास क्या होता है, p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, अब हमें किसकी बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करनी है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहले एक चीज़ और, हम क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है आपको मालूम है, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करती है, वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू को कहने का सेंस है हमें उतनी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें सीक्वेंस की बात कर रहा है, हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन की बात करें तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होगा, कम होगा, किससे, नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन का जो होगा वो किससे कम होगा, सल्फर से। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर होगा, ठीक है, ये जान मालूम है क्यों, क्योंकि हमने बताया टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की होगी, और ऑक्सीजन सल्फर में किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की होगी। आइए अब हम बात करते हैं हम नाइट्रोजन, और यहाँ से क्योंकि अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर कैसा है, हमारे पास ऑर्डर जो दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं ये देखिए P3 है, P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, नहीं है ना डिफिकल्ट। तो आइए नाइट्रोजन को हम सबसे पहले रख देंगे, हाँ, उसके बाद उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, हाँ, उसके बाद अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हमने कंपेयर कर लिया तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ऑक्सीजन P4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, साइज। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर में कंपेयर करेंगे, फास्फोरस का ज़्यादा देन सल्फर का। ठीक है, हमने आपको बता दिया पीरियड के माध्यम से भी, अब यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप जानते हैं नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में,
ऑक्सीजन के कंपेयर में फास्फोरस का ज़्यादा होगा सल्फर के कंपेयर में। ठीक है, हमने आपको यहाँ से कई क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमने कंपेयर किया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से, फास्फोरस का सल्फर से। ये आपका ऑर्डर हो गया और ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहीं से आपसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी शोन बाय, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सिलिकॉन। तो अब देखिए आइए इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ही देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, फिर कार्बन का कितना होगा, आप करेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p। तो नाइट्रोजन का क्या होगा 1s2, 2s2 एंड 2p। 4 सल्फर का कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 3p4 सिलिकॉन का कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p2। ये देखो अब आप समझ सकते हैं, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है 2p3। अब आप बताइए मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इसी की होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाने की वजह से जो नाइट्रोजन का होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के, आयनाइजेशन एनर्जी कहें या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, दोनों क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है 39 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज। हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, लिथियम की बात करें एटॉमिक नंबर 3, 4, 6 एंड 7। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, साइज क्या करेगी डिक्रीज करेगी, क्यों करेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर यहाँ पे लिथियम इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 एंड यहाँ पे 2p किसका कार्बन है 1s2, 2s2 एंड 2p2, 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो हमारे पास देख रहे हैं ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम साइज। यहाँ पे देखिए 2p ऑर्बिटल की बात हो रही है, सेकंड सेल की बात हो रही है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिथियम की साइज आपको क्या होगी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और सबसे मैक्सिमम किसकी होगी लिथियम की साइज होगी। क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए तो साइज किसकी बढ़ेगी लिथियम की साइज क्या होगी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हो गया, विच आर फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लियर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आप बता ही सकते हैं क्या होगा, टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज करती है। इसका क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब हमारे पास जो फ्लोरीन है वो क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आयोडीन क्या है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका क्या मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात हो रही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आज का वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।